अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ जानो और मैं हूं मोहम्मद अकबर। पाकिस्तान के साउथ कोरिया में रहे साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुक़द्दम की मौत होती है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि आए दिन रोज़ हम किसी न किसी की मौत का सुनते हैं, लिहाजा काफ़ी लोगों के लिए ये खबर एक आम खबर होगी, लेकिन ये एक आम खबर नहीं है। हम आपको बताते जाएं कि ये एक कत्ल है और कत्ल वाले करने का लड़की के साथ एक ताल्लुक भी था। लड़के ने ना सिर्फ लड़की का कत्ल किया बल्कि लड़की का सर भी कलम काट दिया। इससे पता चलता है कि लड़के के दिल में लड़की के लिए कितनी नफरत थी कि उसने लड़की को मारने के बाद उसका सर भी कलम काट दिया। ये वाक़या इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में होता है। कातिल के बारे में हम आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक पढ़ा लिखा हुआ और शऊर रखने वाला इंसान भी ऐसा काम कर सकता है कि जिससे इंसानियत भी शर्मा आ जाए। 22 साला नूर मुक़द्दम के कत्ल होने के बाद उसके कत्ल के मुहर्रकात को ढूंढा जा रहा है। जाफिर नूर मुक़द्दम का शोहर नहीं था, बल्कि ये दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। आपको बताते जाएं कि लिव इन रिलेशन क्या होता है। पाकिस्तान में ये कंसेप्ट अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, जबकि भारत में बहुत आम है। मगरिब में लिव इन रिलेशन को बहुत नॉर्मल समझा जाता है। लिव इन रिलेशन में लड़का और लड़की शादी नहीं करते, तो ये लगता है कि उनका शादी करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, ना ही ज़बरदस्ती है, बल्कि वो बगैर शादी के रहना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद मामलात हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है। हम इधर आपको मलाला यूसुफ़ज़ई की एक स्टेटमेंट याद दिलवाते हैं, जब उन्होंने कहा था कि उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि लोग साथ रहने के लिए शादी क्यों करते हैं, बल्कि लिव इन रिलेशन में भी रह सकते हैं। तो ये वही लिव इन रिलेशन है। उम्मीद है अब आपको समझ आई होगी कि लिव इन रिलेशन क्या होता है। खबर आई है कि ज़ाहिर और नूर दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। ज़ाहिर एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO है और इसके साथ साथ एक बहुत मारूफ मेंटल थेरेपी की क्लिनिक चला रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़ाहिर एक ऐसा आदमी है जो दूसरों को मेंटल थेरेपी देता है, यानी दूसरों के नफ्सियाती मसाइल सुलझाता है। वही आदमी खुद इतना बड़ा नफ्सियाती मरीज था कि इतना बड़ा जुर्म किया कि ना सिर्फ एक लड़की को कत्ल कर दिया, बल्कि कत्ल करने के बाद उसका सर भी कलम कर दिया। सोशल मीडिया पे भी इस वाक़े का काफ़ी तबसरा हो रहा है। चंद पोस्ट के मुताबिक लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर क्लिनिक के नाम पे एक फ्रॉड चला रहा था। इस्लामाबाद पुलिस इस वाक़े को काफ़ी सीरियसली टेकअप कर रही है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी भी है। पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ अकेला नहीं है, इस काम के पीछे और भी कई लोग मुलव्वस थे जिन्होंने इससे सपोर्ट भी की। पुलिस का कहना है कि जिस वक्त उन्होंने इस शख्स को गिरफ्तार किया उस वक्त ये पूरे होशो आवाज़ में था। इसने पुलिस को वरगना करने की भी कोशिश की कि इस केस की इन्वेस्टिगेशंस किसी और तरफ लेके जाए जाएं। पुलिस का कहना है कि ना ही ये नशे में था और ना ही ये नफ्सियाती मरीज था। अगला इंकशाफ इससे भी ज़्यादा हैरानकुन है। जब इसने नूर का कत्ल करना था उससे पहले इसने नूर को टॉर्चर किया। उसकी चीखों की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थीं। उसके सर पे कोई चीज़ मारी, उसको गोली मारी गई। ये सब आवाज़ें पूरे घर में सुनी जा रही थीं। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि उस वक़्त घर पे कौन कौन मौजूद था जिन्होंने ये आवाज़ें सुनी। इस शख्स के घर के गार्ड्स जो कि पहरे पे थे कि कोई और शख्स घर में दाखिल ना हो सके, इसके मुलाजिम, इस शख्स की सकी बहन भी घर पे मौजूद थी। ये सब होने के बाद इस वाक़े की पहली इतला इस शख्स के बाप को पहुंचती है। ज़ाहिर के बाप का नूर के बाप जो कि साबिक सफ़ीर थे, उनके साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक था। पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ज़ाहिर के बाप ने पता चलते ही पहली कॉल पुलिस को नहीं की, बल्कि क्लिनिक के स्टाफ को कॉल करके घर बुलाया। बाप अपने बेटे को बेकसूर साबित करने के लिए लग गया कि बेटे को पागल कहलवाए और साबित करवाए कि बेटा पागल है और उसने पागलपन में ये काम किया। आपको बताते जाएं कि कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स पागल है और वो ज़हनी तवाज़ुन खो के ऐसा काम करता है, उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी, बल्कि ज़हनी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा और उसे सज़ा नहीं मिलेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नूर के पूरे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं। उसकी मौत एक ही लम्हे में नहीं हुई, बल्कि कई घंटे लगे। उसको आहिस्ता आहिस्ता तड़पा के मारा गया। यहाँ से ये पता चलता है कि इस वाक़े में ना सिर्फ ज़ाहिर बल्कि उसका बाप और उसकी बहन भी मुलव्वस थे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।